बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि दुनिया में ऐसे ज़ालिम और सफ़ाक हुक्मरान भी गुजरे हैं जिनके जुल्म की दास्तान अगर पढ़ें तो दिल दहल जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 19वीं और 20वीं सदी के चंद ज़ालिम तरीन हुक्मरानों के बारे में बताएंगे जो अपने बेईमाना जुल्म की वजह से तारीख़ में एक अलग नाम से जाने जाते हैं। लियोपोल्ड 9 अप्रैल 1835 में बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में पैदा हुआ। ये 1865 से 1909 तक बेल्जियम का बादशाह रहा। इस बादशाह ने 1890 में कांगो को आज़ाद रियासत बनाया, जहां जबरी मुशक्कत, तशद्दुद, कत्ल और अगवा को आम किया। इसने बेशुमार मौक़ों पर मर्दों, औरतों और बच्चों के हाथ कटवाए। एक अंदाजे के मुताबिक इसने कांगो के 13 मिलियन अफराद कत्ल करवाए। इस जालिम बादशाह की वजह से कांगो की आबादी 50% से भी ज्यादा कम हो गई। मलका रैना वेलोना 16 अगस्त 1861 में मडगास्कर में पैदा हुई। अपने शोहर राधा माँ की मौत के बाद मडगास्कर की सबसे पहली मलका बनी। 1828 से 1861 के दरमियान मलका तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा अफराद की मौत की जिम्मेदार है। मलका के जुल्म और बद इंतजामी से रियासत में खाना जंगी, जबरी मुशक्कत और बीमारी आम हुई। इसके 33 साला इक़्तिदार में मडगास्कर की आबादी 50% कम हो गई, जिसमें फौजी और सिविलियन दोनों शामिल हैं। मडगास्कर की आबादी 1833 में 50 लाख थी, जो कि 1839 में इस मलका की सफाकियत की वजह से कम होकर 25 लाख रह गई। 1879 में जॉर्जिया में पैदा होने वाला जोसेफ स्टालिन, जो 1922 से 1953 तक सोवियत इत्तेहाद की इश्तराकी जमात का जनरल सेक्रेटरी था। 1924 में व्लादिमीर की मौत के बाद सोवियत इत्तेहाद का सरबराह बना। 1930 की दहाई के आखिर में स्टालिन ने ग्रेट टेरर मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद इश्तराकी जमात से उन अफराद को ख़त्म करना था जो बदउनवानी, दहशतगर्दी, गद्दारी या खुद जोसेफ के खिलाफ थे। इस मुहिम के नतीजा में लाखों लोगों को जालमाना तरीके से कत्ल किया गया। 1939 में सोवियत इत्तेहाद ने जब पोलैंड पर कब्जा किया तो स्टालिन के हुक्म से रूसी फौज ने एक ही रात में 10,000 पोलैंड के फौजी अफसरों को वीरान जंगल में गोली मारकर लम्हा भर में हलाक कर दिया। हाल ही में यूक्रेन के शहर ओडिशा के नवाह में जोसेफ स्टालिन के दौर की 2 दर्जन से जायद ऐसी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें माहिरीन के मुताबिक 8,000 तक इंसानी लाशें फेंक दी गई थी। जर्मनी का मशहूर तरीन हुक्मरान एडोल्फ हिटलर 22 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। 1933 के आम इंतखाबात में अक्सरियत ना मिलने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से सदर ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी और हिटलर मुल्क के सबसे आला ओहदे चांसलर तक पहुंच गया। हिटलर दूसरी जंग अजीम में लाखों लोगों की मौत का सबब बना। इस जंग में मजमूई तौर पर तकरीबन 6 से 8 करोड़ अफराद हलाक हुए, लेकिन सिर्फ अकेले हिटलर को 1 करोड़ 10 लाख अफराद के कत्ले आम का जिम्मेदार समझा जाता है, जिनमें मुबैना तौर पर 60 लाख यहूदी भी शामिल थे। आज भी यहूदी हिटलर के हाथों इस कत्ले आम को होलोकास्ट के नाम से याद करते हैं। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका का 33वां सदर अमेरिकी रियासत मैसूरी के कस्बा लामार में पैदा हुआ। हैरी अप्रैल 1945 में सदर रोजवेल्ट की अचानक वफात पर सदर बना। 1948 में दोबारा सदर चुना गया। यही वो सदर है जिसने दुनिया की तारीख में पहली बार जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के अहकामात जारी किए। इसके हुक्म पर सिर्फ चंद सेकंड में 2 लाख अफराद लुकमाए अजल हुए। एटम बम की रेडिएशन के असरात इन इलाकों में आज भी महसूस किए जाते हैं और ये तारीख का एक स्याह बाब है। 30 दिसंबर 1884 में पैदा होने वाला हाइडेकी तोजो दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाद अज वजीर आजम रहा है। ये जापानी जनरल अपने मुल्क के मौजूदा सिस्टम से बेहद नाखुश था, इसलिए जनरल ने वजीर आजम की सीट और दीगर जिम्मेदारियों पर अपना कब्जा जमा लिया। इक़्तिदार की इस जंग में ये 5 मिलियन से भी ज़ायद अफराद के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा।
اس کے دور حکومت کو جاپانی تاریخ میں شیطانی دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کم جونگ ٹول 15 اپریل 1912 کو کوریا میں پیدا ہوا، جو کہ 1972 سے 1994 میں اپنی موت تک شمالی کوریا کا صدر رہا۔ اس حکمران کو 1.6 ملین سے بھی زیادہ افراد کا قاتل قرار دیا جاتا ہے، جو کہ اس کے اپنے ملک کے باشندے تھے۔ اس نے ظلم و بربریت کی یہ داستانیں پورے ملک میں رقم کی۔